हेलो दोस्तों, गंगा दशहरे का पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण, यानी कि इस दिन गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी। तो 2025 में मतलब ये कब पड़ रहा है गंगा दशहरा, अब मैं आपको ये बताऊंगी। तो 2025 में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है वो 5 जून गुरुवार को पड़ रहा है। मतलब आप डेट जो है इसकी नोट कर लें, 5 जून गुरुवार के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। और कहा जाता है कि गंगा दशहरा का पर्व निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। गंगा में पवित्र स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और गंगा दशहरा का पर्व देवी गंगा को समर्पित है। जब गंगा भागीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल पर निवास करती थी, ऐसा मानना है। गंगा दशहरा पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना, दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर ले, 5 जून गुरुवार को 2025 में पड़ रहा है। इस दिन जो है आप जो है गंगा नदी पर जाकर वहाँ पर स्नान करें, दान पुण्य करें, अपने पितरों के नाम से तर्पण है, श्राद्ध है, पिंडदान कर सकते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति गंगा दशहरा पर गंगा नदी में जाकर स्नान करता है उसको दशाश्वमेध घाट पर मतलब जाकर वहाँ पर आरती करता है तो उसको कहा जाता है काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है जितने मतलब यज्ञ से पुण्य मिलता है ना, उससे भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप जाएं, अगर आपको सौभाग्य मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप निराश ना हो। घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप स्नान करें और दान पुण्य करें, माँ गंगा की आरती करें। नहीं तो माँ गंगा का नाम आप जो है पूरे दिन लेते रहें, क्योंकि इस दिन जो है माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। और इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करें, माता पार्वती की भी पूजा करें, मंदिर में जाकर, शिवालय जाकर वहाँ पर अखंड दीपक जलाएं। और कुल मिलाकर बात यह है कि गंगा दशहरा के दिन जो है माँ गंगा की आप विधिवत पूजा करें और माँ को भोग लगाएं, जो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, फूल की माला चढ़ाएं, माँ को वस्त्र अर्पण करें। और अगर जाने को सौभाग्य मिले गंगा नदी के आसपास तो और भी अच्छा है, लेकिन नहीं जा पा रहे तो भी निराश ना हो। घर में ही मैंने बताया ना, एक स्टील के पात्र में आप जल भरें, माँ को फूल अर्पण करें, रोली चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और माँ को नैवेद्य चढ़ाएं, अखंड दीप जला दे तो आपको पूर्ण जो है पूजा का फल प्राप्त होगा। और घर पर ही आप स्नान कर सकते हैं, हर हर गंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करके देखे, आपको कहा जाता है ना माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माता पार्वती भी माँ गंगा की बहन मानी गई हैं, और भगवान भोलेनाथ का भी मिलेगा और साथ